Hello everyone, a very warm welcome and a very good evening to each one of you. Welcome back to this platform Textbook Banking YouTube channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So बात करें अगर हम SBI क्लेरिकल की, सो एज ऑफ नाउ अगर अभी का स्टेटस देखा जाए तो रिलेटेड टू लद्दाख ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कितनी वैकेंसीज कहाँ क्या है उस तरीके से। एंड जब तक आप ये वीडियो देखें हो सकता है, बिकॉज पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ क्लैरिकल जूनियर एसोसिएट लद्दाख हो गया, कुछ सेलेक्टेड जगह हो गए, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला था। एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद फुल फ्लेजेड जो नोटिफिकेशन है ऑल ओवर इंडिया वाले हर एक स्टेट के लिए वो भी रिलीज कर दिया था। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन आ गया हो, नहीं भी आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा, बिकॉज एक जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट अभी हो चुका है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, एंड व्हेन आई से क्लियर करने के लिए दैट मींस नॉट जस्ट द प्री फेस्ट बट ऑल्सो द मेंस एग्जामिनेशन, ओवरऑल क्लियर करने के लिए क्या आपकी उस लेवल की तैयारी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। 2024 के पिछले एग्जामिनेशंस आप लोगों ने दिए हैं। एसबीआई के तो चलो आएंगे भी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लरिकल हो गया। इनके अलावा और जो आपके मिसलेनियस बीच बीच में एग्जामिनेशन थे, चाहे ईसीजीसी पीओ का हो, आपका एनआईसीएल एनआईएसीएल का हो, तो उनसे रिलेटेड भी आपने तैयारियां की होंगी, तो ऑलरेडी आप उस जोन में हैं प्रिपरेशन वाले। बट स्पेशली फ्रेशर्स, हर साल आपको पता है नए फ्रेश ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो भी इस कंपटीशन में आते हैं। तो हो सकता है आप उस एक कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है समझना कि ऑलरेडी चलो थोड़ा सा तो आप लेट हैं तैयारी के लिए, बट फिर भी जितना टाइम अभी बचा है उसमें आप क्या अप्रोच लगाएं, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, कितना आपको ड्यूरेशन एक टाइम डिवोट करना है हर एक सब्जेक्ट को, तमाम चीजें रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन एसबीआई क्लरिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो ये एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है जितना आपको निकालना ही निकालना है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, 2-2 आवर्स फॉर ईच, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जीए। जीए आपको पता है मेंस में आता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज बाकी सभी सेक्शन गिरते पड़ते लगभग हर एक स्टूडेंट जो मेंस में जा रहा है थोड़ी बहुत तैयारी होती ही होती है, बट जो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला सेक्शन है दैट इज द जीए सेक्शन। एंड इसमें भी जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं पिछले 6 से 8 महीने के, वो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। करेक्ट है। यहीं पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, एसबीआई के 2 एग्जामिनेशन होते हैं, पीओ का और जूनियर एसोसिएट यानी क्लरिकल का। खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। इसका फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेंस की बात करें, आपको डीआई बहुत परेशान कर रही है, क्वांट का जो सब्जेक्ट है सेक्शन है वो बहुत परेशान करता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वांट की तैयारी छोड़ दो, करोगे ही मत। लेकिन अगर आप तैयारी करते क्वांट की तो जितना टाइम, जितना एफर्ट, जितना दिमाग आप इसमें खपाते, अब बच गया ना वो, तो अब वो आपको अदर सब्जेक्ट में लगा देना है, बचा के नहीं रखना है। चाहे तो आप रीजनिंग में एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, जीए में एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, कुल मिला के बात है कि अगर आप एक सेगमेंट, एक सेक्शन छोड़ रहे हैं तो बाकी जो 3 बचे उनमें से कम 2 तो आपके सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, सो दैट ओवरऑल कट ऑफ ही मायने रखती है, सेक्शन कट ऑफ है नहीं, तो आप अच्छा सा स्कोर कर पाए। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में होता है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ हर एक सेक्शन की भी निकालनी है, ओवरऑल भी निकालनी है, तो वहां से आपको थोड़ा एडवांटेज है एसबीआई के एग्जाम में, तो उसका फायदा एक सही अप्रोच के साथ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वांट तैयारी नहीं किया और बाकी भी जैसे पहले तैयार हो रहे थे बाकी सेक्शन उसी हिसाब से आप एग्जाम में चले गए, नहीं, ये फिर एक तरीके से आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। या तो फिर उसको तैयार कर लो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, और उसका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, दिमाग जो लगता वो बाकी किसी सेक्शन में जो भी आपका फेवरेट हो या सेकंड फेवरेट हो उसमें लगा दो, सो दैट वो सेक्शन हमारा एक सुपर स्ट्रांग तैयार हो जाए एंड ओवरऑल कट ऑफ जो क्लियर करनी है वहां पे आपको काफी अच्छी हेल्प मिल जाए। तो ये एक मतलब एक मिनिमम है कि इतने 7 से 8 घंटे तो दिन के आपको देने ही देने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी। अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, रिवीजन ज्यादा कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अब सारी चीजें हमने देख ली कि सर ठीक है आप कह रहे हैं तो दिन के 10 घंटे निकाल देते हैं, ठीक है, और बताओ। अब नेक्स्ट चीज ये होती है कि उन 10 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना है। हर एक टॉपिक जब आप पढ़ो तो बेसिक्स या फिर आप कह लो थियोरी, सबसे पहले आपको उस पर कमांड करनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद टॉपिक वाला टेस्ट दो। जैसे सिलॉजिज्म पढ़ा तो सिलॉग्स का एक सेक्शनल क्या टॉपिक टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, आप हमेशा लेके चलिए कि प्री और मेंस की तैयारी एक ही होती है, एक ही यूनिट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपने सिलॉजिज्म का टॉपिक उठाया, सिलॉग्स उठाया,
आपने बेसिक थ्योरी कर ली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये आया था 2023 में, ये तो आसान था, अगर मैं उस साल एग्जाम में देता या देती मैं इसको बड़े आसानी से कर लेते, क्लियर भी हो जाता मेरा, ऐसा अंदर से फील आती है ना। तो वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे कुछ एक्स्ट्रा तो और फर्दर कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। साथ ही साथ चलो ये आपका डन हो गया। इसके बाद ही मैं कह रहा हूं कि जो मेंस वाले क्वेश्चन है सिलोजिज्म में कौन से आते हैं मेंस में, कोडेड आ जाता है और आपका रिवर्स सिलोजिज्म आता है लगे हाथ, बिकॉज उस वक्त ये सारी चीजें एकदम फ्रेश है, आपका दिमाग भी फ्रेश है, टॉपिक भी नया है, एकदम आप नई तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब आप ये जो सिलोजिज्म दो तीन दिन आपके जाएंगे ना, एक दिन आपने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिया, वेन डायग्राम पढ़ लिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2-3 दिन तक आप सिलोजिज्म के इर्द गिर्द घूमे हो जब भी आपने प्रैक्टिस की रीजनिंग की, तो उसी वक्त लगे हाँ थोड़े से मेंस क्वेश्चन, ज्यादा नहीं थोड़े से कर लो, सो दैट जब आप मेंस की तैयारी करो तो आपके लिए कोई भी नया चीज नहीं है कि यार ये रिवर्स कैसे करते हैं, कोडेड कैसे करते हैं। तो हर टॉपिक के मेंस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को जब वो टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है थोड़े बहुत कर लो। अब जब आपका प्री खत्म हो जाएगा तब ऑब्वियसली केवल मेंस वाली करने, बट प्री तक भी आप थोड़े बहुत इनके टच में रहना जरूरी है। तो जब तैयार हो रहा है टॉपिक उसी वक्त मेंस के क्वेश्चंस भी कुछ कर लो, ये आपकी करेक्ट अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम। पहले बेसिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस, उसके बाद उस टॉपिक का टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में टेस्ट दो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मेंस के, और उसके बाद धीरे 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 पूरा प्री का मॉक टेस्ट उस टाइप से आप देने लग जाओ। जब सेक्शन धीरे 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 सारे क्वांट इंग्लिश रीजनिंग तैयार होने लगे देन यू कैन गो फॉर दी मॉक टेस्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कभी भी कोई भी सवाल आपको परेशान करे टॉपिक की, या सर सिलॉजिज्म में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता है, बट जब मैं सवाल करती हूँ तो बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उससे निकलने का, कॉन्फिडेंस उस पर पाने का एक ही तरीका है, एक दिन तसल्ली से कसम खा के बैठ जाना कि आज मुझे 100 क्वेश्चन प्लस 100 102 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो करने ही करने हैं। जब तक नहीं हो जाते कुछ और दिन में करना ही नहीं है, ये टारगेट आप खुद को दें और उसे पूरा करें। होगा ये फायदा ये कि जब आप पूरे दिन आप 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्लस लगभग 50 क्वेश्चन मेंस के भी निपटाई, तो जब बैठे हैं तो प्री और मेंस साथ ही तैयार कर लेते हैं। अगले दिन से जब भी वो सवाल दिखेगा ना 100% गारंटी है कि आप कर दोगे उसे सॉल्व। कोई सिली मिस्टेक हो गई वो बात अलग है, बट जो एक डर था मन में कि यार ये पता नहीं होगा नहीं होगा, या डीआई का हो गया, अरिथमेटिक का कोई टॉपिक हो गया, अरिथमेटिक में इतने सारे टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक पकड़ लो प्रॉफिट एंड लॉस, आज पूरे दिन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो जब आप 100 क्वेश्चन करोगे तो सारे जितने भी टाइप है अपने आप उसमें कवर हो जाएंगे। चाहे आपको कोई वीडियोस देखने पीडीएफ से करना है, ई बुक से करना है, या जो फिजिकल बुक होती है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस के लिए, आपके सामने बुक रहती है, टिक करते जाओ जितने क्वेश्चंस कर लिए, कहीं से भी करना है, सोर्स मैटर ही नहीं करता। 100 क्वेश्चन प्लस आपको करने, इतना आप कर लोगे, जिस भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, ये गारंटी है। इस तरीके से जो हमने अभी एक एक टॉपिक तैयार किया, फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कभी आपको लगता है कि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, ये चीज कर लेना, गारंटी है कि आपका उस पर पकड़ जो है, ग्रेस्प जो है, आपकी जो पकड़ है अच्छी हो जाएगी उस टॉपिक पे फॉर श्योर। लेकिन करना ईमानदारी से और एक ही दिन में करना, तब जाके इसका फायदा आपको दिखेगा। एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम बैंक एग्जाम में अपीयर होंगे। सिमिलरली क्वांट सिलेबस, अब एक एक टॉपिक में आपको पढ़ के बता सकता हूं, बट बेटर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड देन जीए सिलेबस, ठीक है। सो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे जरूर ज्वाइन करें। यू कैन टेक आप स्कैन कर सकते हैं या फिर नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे भी डाउट हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है मन में, आपको एक चाहिए कि जिससे आप अपने मन की बात कह सके, सो दैट आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होके मेहनत कर सके, वो भी जैसा जो मन में आपके आए डाउट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए लाइफ का जॉब मिलने के बाद, जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो भी इधर उधर की भी डाउट है, आप सब मुझसे डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे 1-on-1। साथ ही साथ हम रेगुलर इंटरवल्स पे गूगल मीट वगैरह भी करते रहते हैं, सो दैट पढ़ाई के अलावा भी इंटरेक्शन हो सके, तो आपका भी मन थोड़ा सा हल्का हो सके, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम इस रेस में हैं और हम ये रेस जीत भी सकते हैं विद इन गिवन टाइम लिमिट। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। रिलेटेड टू तैयारी, आपके पास स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक करेक्ट अप्रोच के साथ एक करेक्ट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत और एक सही मेंटोर की ज़रूरत आपको पड़ती है, जो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं। किसी भी फैकल्टी से आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। रही बात
कोर्स की, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक आपके लिए बेस्ट रहता है। वैसे अभी 2 नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं एसबीआई पीओ रिलेटेड, फाउंडेशन कोर्स रिलेटेड, बट ये सब आपको एक ही जगह मिल जाते हैं यहाँ पे। सो ये प्राइस वाइज भी काफ़ी इकोनॉमिकल आपको पड़ता है। ऑफर में आप लेते हैं तो हमारा जो सेपरेट प्रोडक्ट है टेस्ट सीरीज का पास प्रो, वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिल जाता है। बिकॉज जितना भी आप पढ़ेंगे उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट देखिए कितना आया, कितना गलत समझा, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, तो वो भी तो एक जरूरी एस्पेक्ट है, वो भी आपको इन ऑफर यहाँ पे मिल जाता है। कोड आप लगा सकते हैं GRV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो जस्ट आपको टेक्स्ट बुक टाइप करना है, यही हमारा होम पेज है। यहाँ पे आप सुपर कोचिंग पे जा सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे नीचे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सबसे ऊपर ही आपको बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक मिल जाएगा। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है ऑफर ना हो सकता है ऑफर हो, तो जब भी बेस्ट ऑफर आपको मिले, वैसे तो अभी मिल जाएगा, तो आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक जितने भी फैकल्टीज हैं सबके फ्री डेमो क्लासेस, और उसमें और क्या क्या है सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप स्क्रॉल करते जाइए और देखते जाइए क्या क्या इंक्लूजन है, कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड है, एंड हर एक फैकल्टी की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। हर एक फैकल्टी के डेमो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे चेकआउट करने गौरव सिंह भदौरिया पे आप क्लिक करेंगे, सारे सेशंस फ्री सेशंस इनको आप देख सकते हैं। 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड, 120 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं, 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई कोड पे यूज कर सकते हैं GRV फॉर द डिस्काउंट, GRV 1449। अभी जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है आप जब ये वीडियो देखें तो ये ऑफर ना हो, बट हाँ फ्रीक्वेंटली हम ऑफर्स आपको देते रहते हैं, तो ये चीज़ आप अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि मुझे बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, कुछ महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल जाती है ऑफर्स में, वो मुझे परचेज करना है अपने लिए, अपने एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, अपनी तैयारी के लिए। इससे बेस्ट आपको मार्केट में या कहीं पर भी सही गाइडेंस के साथ, आप ये कभी भी ना सोचें कि प्राइस कम है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, कभी भी नहीं होगा। वो आपको ज़्यादा ही चीज़ें हमारी तरफ से हमेशा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई भी डाउट हो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर ही लेंगे वहाँ पर भी। सो कीप प्रिपेयरिंग, जस्ट विशिंग गुड लक, टेक केयर एंड गुड बाय।